सभी को जय हिंद। तो आज हम साइंस का क्वेश्चन लाए हैं जो रेलवे के किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। आपको पता भी है कि कितना क्वेश्चन साइंस से उठाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से उठाता है। तो यहाँ पे एनटीपीसी एग्जाम हुआ, ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो, चाहे किसी भी प्रकार का रेलवे का एग्जाम जो अभी होने वाला है उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 7.4 होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए शैवाल का फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों में संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन? तो ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी कहलाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बीजों का अध्ययन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घासों का अध्ययन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है क्या? मतलब फल का अध्ययन क्या कहलाता है? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है क्या? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलता है? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट से बहुत जल्दी ऊर्जा मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए। तो प्रोटीन जो होता है वह चावल में नहीं पाया जाता, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? दैट मीन्स विटामिन शब्द का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फंक ने किया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विटामिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइए सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गाजर में। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज कहता हूं कि जैसे ही रेलवे का एग्जाम होता है तो उसमें जीएस तो पूछता ही है, जीके भी तो पूछता है, करेंट अफेयर भी पूछता है। तो करेंट अफेयर का यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होता है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं।
ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? मानव शरीर में जो विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत, दैट मीन्स लीवर में होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? दिए गए 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, आंवला। सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? दैट मीन्स मानव शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है तो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के कारण होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए, दांत में जो होता है, जो तीत होता है, उसमें क्या होता है? तो इसमें कैल्शियम होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। दैट मीन्स एनीमिया रोग किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दैट मीन्स अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो शरीर का कौन सा भाग खराब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंत खराब होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैजा का कारण क्या है? हैजा किस लिए होता है? दैट मीन्स तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण हैजा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खसरा रोग का कारक क्या है? बताइए। दैट मीन्स खसरा रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दैट मीन्स अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसे क्या उपचार में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीमोथेरेपी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, कीमोथेरेपी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। दैट मीन ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोमिया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियास। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा को खराब करता है निमोनिया रोग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दैट मीन्स लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सनशाइन विटामिन है। दैट मीन्स सनशाइन से कौन सा विटामिन मिलता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीना माता रोग का कारण क्या है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पारा की कमी से मीना माता रोग होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? दैट मीन्स रिकेट्स जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आज का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए। और एक और प्रश्न है, किसकी कमी से होती है? अगर इसका भी आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोनों का अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे रेलवे में डायरेक्ट आएगा प्रश्न, ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया और इसी तरह के प्रश्न आपको मिलता भी रहेगा, खास तौर पे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें और इसी तरह के प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जाकर एक बार करंट अफेयर भी देख लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।